नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज करने वाली मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी अब प्रदेश की राजनीति में अपने सियासी जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती 25 मार्च यानी आज पिछड़े वर्ग की पार्टी के साथ जुड़ने के लिए एक विशेष बैठक की है। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मायावती एक नया समीकरण साधने की कोशिश में जुटी हुई है। दलित के साथ ओबीसी वर्ग को साथ लाकर पार्टी अपने सबसे खराब दौर से निकलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। बैठक आज लखनऊ स्थित बीएसपी दफ्तर में सुबह 11 बजे हुई है। बता दें कि इस संबंध में बसपा की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। पत्र में लिखा गया था कि बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन मायावती कल यानी आज 25 मार्च दिन मंगलवार को बीएसपी पूर्व अन्य पिछड़े वर्ग की विशेष बैठक लेंगी, जिसमें बहुजन समाज के विभिन्न अहम अंगों में आपसी भाईचारा से संबंधित संगठन की तैयारी व जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वहीं आज ओबीसी समाज के नेता शामिल हुए। बैठक में ओबीसी समाज के हितों पर चर्चा की गई। बता दें कि बसपा कार्यालय में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में इसमें भाईचारा कमेटी के पद अधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया। लखनऊ मंडल में भाईचारा कमेटी के 2 संयोजक बनाए गए हैं। बीएसपी जिला लखनऊ भाईचारा संगठन का संयोजक राकेश कुमार गौतम और एडवोकेट विनय कश्यप को बनाया गया है। प्रयागराज मंडल फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, अमेठी, बाराबंकी और कौशाम्बी में 2-2 संगठन संयोजक बनाए गए हैं। अयोध्या, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल जोन के जिला अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं। अयोध्या मंडल में कृष्ण कुमार पासी, सुनील सावंत गौतम, सुरेश कुमार गौतम, दिलीप कुमार कोरी और कृष्ण कुमार रावत को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। प्रयागराज मंडल जोन में पंकज कुमार गौतम, सतीश जाटव, फतेहपुर में डॉक्टर दीप गौतम, प्रतापगढ़ में सुशील कुमार गौतम और कौशाम्बी में राकेश कुमार गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मिर्जापुर मंडल में राजकुमार भारती, सोनभद्र में रामचंद्र रत्ना और भदोई में शिव नारायण गौतम को कमान सौंपी गई है। इस मौके पर बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ओबीसी समाज के सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया। कहा कि दलित की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के जातिवादी व संकीर्ण रवैये के कारण उनके हर स्तर पर अपेक्षा हो रही है। इसलिए बीएसपी ने अब जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को खासकर कांग्रेस, बीजेपी और सपा जैसी पार्टियों के दलित और अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, छल छलावा आदि से जागरूक किया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वैसे भी अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिलाने को लेकर पार्टी में आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के दौरान इन वर्गों के हित और कल्याण के लिए उनके महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान देने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए और ऐतिहासिक कार्य किया गया। इस बैठक में जनता की इस धारणा को भी स्वीकार किया गया कि गांधीवादी, कांग्रेस, आरएसएसवादी और बीजेपी और सपा इनकी पीढ़ी जैसे लोग परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। इसमें बहुजन समाज में खासकर अन्य पिछड़े वर्गों के करोड़ों बहुजनों का हित ना कभी सुरक्षित था और ना ही आगे सुरक्षित हो सकता है। इसलिए अब बहुजन समाजवादी पार्टी को तेजी से जुटना होगा। वहीं आपको बता दें कि बसपा के इस कदम से माना जा रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, मायावती के इस कदम से कांग्रेस भी परेशान हो सकती है। साल 2027 के चुनाव में सपा संघ गठबंधन के आधार पर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उसको सपा समर्थक ओबीसी वोट मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की रणनीति आगामी पंचायत और फिर विधानसभा चुनाव में कितनी काम आती है। वहीं कल बसपा प्रमुख मायावती ने मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति का पूरा ज्ञान था। इसके अलावा मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी हमला बोला था। मायावती ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को अड़े हाथों लिया, साथ ही आरक्षण का मुद्दा भी उठाया था। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक लगातार 3 पोस्ट किए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। साथ ही यूपी में बीजेपी सरकार के 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब रही, जिससे जनता काफी दुखी है और सरकार जरूर ध्यान दे। बता दें कि हाल ही में
जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को लेकर मायावती पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मनु को गाली देने वालों को क्या कहूं, बहन कहने में संकोच लग रहा है। मायावती ने मनु को गाली देने की शुरुआत की, लेकिन उनको मनुस्मृति के बारे में एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। यही नहीं, उन्होंने अंबेडकर पर भी हमला बोलते हुए कहा था कि अंबेडकर अगर संस्कृत को ठीक ठाक जानते तो वो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास न करते। उनको भी संस्कृत का ज्ञान नहीं था। वहीं कानपुर में बहुजन समाजवादी पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं से असंतुष्ट है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते 3 महीनों में जिला अध्यक्ष बदलकर कुलदीप गौतम को जिले की कमान सौंपी है। सीसम उपचुनाव में पार्टी ने बेहद खराब प्रदर्शन किया था। उपचुनाव के 15 दिन बाद 21 दिसंबर 2024 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजकुमार कप्तान को हटाकर जयप्रकाश गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया था। उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 3 महीने में ही उन्हें हटा दिया गया। बसपा ने बीते 19 महीने में 7वीं बार जिला अध्यक्ष बदला है। सीसम विधानसभा उपचुनाव में बसपा ने जातीय समीकरण को साधते हुए वीरेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी बनाया था। इस विधानसभा क्षेत्र में 40 मालिन बस्तियों के मतदाताओं के भरोसे बसपा चुनाव जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन मतगणना के दिन आए परिणामों ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बसपा प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। उन्हें मात्र 1327 वोट मिले थे। इसके बाद संगठन में बदलाव की मांग उठने लगी। बसपा ने उपचुनाव से लगभग 8 महीने पहले राजकुमार को जिला अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद उपचुनाव के ठीक 15 दिन बाद जयप्रकाश गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल महज 3 महीने का रहा। वहीं वर्ष 2023 में बसपा ने रामेश्वर चौधरी को हटाया था। उनके स्थान पर मौजूदा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गौतम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 3 महीने बाद अक्टूबर 2023 को जयप्रकाश को हटाकर बीपी अम्बेडकर को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके 16 दिन बाद 3 नवंबर 2023 को बीपी अम्बेडकर को जिलाध्यक्ष के पद से हटाकर रामशंकर कुरेल पर भरोसा जताया गया था, लेकिन 2 महीने बाद उन्हें भी हटा दिया गया था। फरवरी 2024 को राजकुमार कप्तान को जिलाध्यक्ष बनाया गया। उनका कार्यकाल महज 11 महीने का रहा। संगठन के अंदर मची उथल पुथल से पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक भी जिलाध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।